कॉर्पोरेट जॉब के साथ में कंटेंट क्रिएशन मैनेज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैं ये चीजें रोज फेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। बट थोड़े से प्लानिंग और एक अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में आप ये चीजें आराम से बैलेंस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी वो आने वाले सारे चैलेंजेस एंड उनके सोल्यूशन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. It's Unfiltered Pragya. तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी 9 to 5 वाली जॉब के साथ साथ में कंटेंट क्रिएशन को मैनेज करें। तो अगर आप भी वर्किंग है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको अपना कोई एक दिन प्लान नहीं करना है, आपको अपना पूरा वीक प्लान करना है हमेशा। यस, आपको वीकेंड में किसी एक बार बैठना है 1-2 घंटे के लिए आराम से, एंड आपको अपना पूरा वीक प्लान करना है कि आप शूट किस दिन करेंगे, आप एडिटिंग कब करेंगे, आपको लाइटिंग चाहिए अगर तो फिर आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए अपनी वीडियो शूट करने की। ये सारी चीजें आपको प्लान कर लेनी है प्रॉपरली अच्छे से, क्योंकि अगर सारी चीजें प्लान होती है ना तो टाइम मैनेजमेंट काफी इजी हो जाता है। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज आपको अपना टाइम चुराना पड़ेगा अपनी डेली लाइफ से। यस, जब आप बहुत ज्यादा न्यू हो इस फील्ड में, आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो बट आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो इस चीज के लिए कि आप अपनी जॉब छोड़ सको या उसके साथ में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज कर सको, तो आपको क्या करना है, जॉब के साथ में ये सब मैनेज। अभी मैनेज करने के लिए सिंपल सी चीज है, आपको टाइम तो चाहिए ही। अब वो टाइम आपको अपनी डेली लाइफ से ही चुराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना लंच टाइम, लंच ब्रेक जो होता है उसमें से थोड़ा टाइम मैनेज कर सकती हो, या फिर तो घर से ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से घर आते वक्त का जो टाइम रहता है, ट्रैवलिंग का जो टाइम रहता है, जाते वक्त या ऑफिस से घर आते वक्त का जो टाइम रहता है, ट्रैवलिंग का जो टाइम रहता है, आप उसमें कुछ काम कर सकते हो। आपके वीडियो से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीजें रहती है ना, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट का रिसर्च करना या फिर तो छोटी मोटी एडिटिंग करना, ये सारी चीजें आप इस फ्री पीरियड में कर सकते हो बड़े ही आराम से। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज रिसर्च। आप अपना रिसर्च वाला पार्ट उस टाइम पे कर सकते हो जब आप आराम से घर वापस आ गए हो ना, फ्री हो, क्योंकि रिसर्च एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वीडियोस में। अगर आपने सही से रिसर्च किया है तो आप एक अच्छा नॉलेज अपनी ऑडियंस को दे सकते हो, और कंटेंट में कितना दम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस चलेंगी। सो ऐसे आप अपना टाइम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, बेसिकली अपनी डेली लाइफ से थोड़ा सा टाइम खुद के लिए चुरा सकते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा पार्ट या टास्क रहता है अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना। यस, अपने टॉपिक के बारे में प्रॉपरली अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है उसको अच्छे तरीके से शूट करना। तो आपको ये चीजें अपने फ्री टाइम पे, अपने ब्रेक वाले पार्ट में करनी पड़ेगी। यस, जिस दिन भी आपका ऑफ है ऑफिस से, फिर चाहे वो सैटरडे संडे हो या किसी भी दिन हो, सबका अलग अलग दिन भी होता है। तो लाइक जैसे मेरा ऑफ रहता है संडे को, तो मैं संडे को एक साथ ही 3-4 वीडियो शूट कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट मैंने पहले ही किया रहता है अपने ब्रेक वाले टाइम पे। तो अभी मुझे बस अपना कंटेंट शूट करना है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा टाइम अगर कहीं इंगेज होता है ना तो वो रहती है वीडियोस की शूटिंग पे। आपको प्रॉपर कैमरा सेटअप करना पड़ता है, लाइटिंग देखनी पड़ती है, फिर ऑडियो मैनेज करनी पड़ती है, बैकग्राउंड एंड ऑल, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको एक आराम से बैठ के ये सारी चीजें करनी है। अगर आप न्यू है, आप कैमरा के साथ में ज्यादा फ्री नहीं है, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो ये वापस से बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो यस, आपको ये चीजें अपने ऑफ वाले दिन पे करनी पड़ेंगी, जितनी भी शूटिंग वाला काम है। एंड इसके बाद में सेकेंड चीज आती है एडिटिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एडिटिंग जितनी सिंपल होगी ना, वीडियो उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा इसमें एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। यस, एडिटिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट उसको उसके बारे में अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, तो ये चीजें एक्सट्रीम लगती हैं, प्लस ये चीजें चीप भी लगती हैं। अगर आपको आपके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आप एक चीप एडिटिंग कर सकते हैं अपने वीडियो में। तो इससे बचने के लिए कम एडिटिंग करें, पर वो क्लासी लगना चाहिए। किसी भी चीप काइंड ऑफ एडिटिंग में फंस करके अपनी वीडियोस को खराब मत कीजिए। जब तक आप ये चीज अच्छे से सीख नहीं जाते तब तक आप नहीं भी करेंगे या बेसिक भी करेंगे तो भी ये चलेगा, बट एक्सट्रीम कभी भी मत कीजिए स्टार्टिंग में।
आपके पास लॉट्स ऑफ चीजें हैं सीखने के लिए स्टार्टिंग। यस, आपको बहुत कुछ सीखना रहता है। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में ये चीजें स्टार्ट की थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि अगर आप वीडियो को हॉरिजेंटल में शूट करेंगे, फिर चाहे वो 10 सेकेंड्स की क्यों ना हो, वो आपकी लॉन्ग वीडियो में शो होगी। यस, और अगर आप ऐसे वर्टिकल वाली फ्रेम में शूट करेंगे तो वो आपका, भले ही 2 मिनट का ये वीडियो क्यों ना हो, वो आपकी शॉर्ट्स में ही शो होगी। यस, ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है। थंबनेल कैसे बनाना है, या फिर तो टाइटल कैसे लिखना है, कौन से हैशटैग यूज करने चाहिए, किस टाइप की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने से वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज होगी उल्टे। तो वो सारी चीजें ना इंसान करते करते ही सीखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एडिटिंग की एक वीडियो देखेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं आपके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल है कि नहीं। चीजें धीरे धीरे करते करते समझ में आएगी। कौन से वो फ्री एप्स हैं जिनका आप आराम से यूज कर सकते हो एज अ बिगनर, क्या वो चीजें हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हो, जिनका यूज करना टाइम टेकिंग भी नहीं है, प्लस वो बिगनर फ्रेंडली है। ये चीजें आपको करते करते ही समझ में आती है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल होती हैं एडिटिंग से रिलेटेड या अपनी वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड, वो सारी किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे होती है। एंड पता नहीं आपका वीडियो या आपका कंटेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वेरी कर रहा होता है या नहीं। तो इसीलिए आपको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें धीरे धीरे वीडियोस बनाते बनाते ही समझ में आती है, और ये समझने में वक्त लगता है। तो आप धीरे धीरे ये चीजें सीखिए और समझिए, बट जल्दबाजी में कोई भी गड़बड़ मत कीजिए। मेरे हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भले ही इसमें हड़बड़ी मत कीजिए, आप अपना टाइम लीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए, फिर ही कुछ भी रिकॉर्ड या अपलोड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे इस वीडियो में आपको कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स बताने थे। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में आपको बताना था कि आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो, कि प्लानिंग का इस चीज में कितना बड़ा रोल होता है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कितना बड़ा रोल होता है। सेकेंडली, मुझे बताना था कि आपने प्लानिंग तो कर ली, अभी आप टाइम मैनेज कैसे करें। देन मुझे बताना था कि एडिटिंग और ओवर एडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आपकी छोटी छोटी मिस्टेक से आपकी वीडियोस खराब हो सकती हैं। ये सारी चीजें मुझे मेरे दिमाग में थी कि मुझे क्या क्या बताना है। बट अगर मैं ये चीजें सीरीज वाइज नहीं लेके जाती, एक एक करके नहीं बताती, तो शायद ये आपको समझ में ही नहीं आता। तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको ऑडियंस को बताना क्या है, और वो बताना किस सीरीज में है, मतलब लाइन बाय लाइन कैसे करके आपको वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि एक्सप्लेन करने का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बात सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगी, तो वो कैसे आपसे रिलेट कर पाएगा और कैसे ही आपकी वीडियो चलेगी। एंड इफ यू आर ऑल्सो वांट टू मैनेज दिस क्रिएटर वाली जर्नी विथ योर 9 to 5 वाली जॉब, तो आप छोटे छोटे हैबिट्स बिल्ड करो, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, पर ये एक दिन जरूर होगा। यस, आप धीरे धीरे ट्राई करते रहो। आपको बस एक चीज समझनी है कि आपको अपनी जर्नी में कांस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आपने एक वीडियोस अपलोड की, 2 वीडियोस अपलोड की, 5 वीडियोस अपलोड की और वो नहीं चली, इट मीन्स कि आपकी जर्नी का ये एंड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम साल 6 महीने तक का कांस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपको मेरा डेली रूटीन चाहिए कि मैं ये चीजें कैसे मैनेज करती हूँ, तो आप उसके लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो यस, कमेंट फॉर पार्ट 2। एंड नेवर लूज योर होप, ये एक दिन जरूर होगा। यस, यू कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।